पुरानी बात है जब कुछ दुष्ट किस्म के आक्रमणकारी भारत पर हमला करने के लिए सामने गाय को रखते थे और गाय के पीछे उनके मंसूबे होते थे। ऐसा ही कुछ पता नहीं क्यों मुझे उस वक्त लगता है जब दिल्ली की सरहद पर बढ़ते हुए प्रदर्शनकारियों को देखता हूँ। ये जो प्रदर्शनकारी हैं इनको बार 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 किसान कह के संबोधित किया जाता है। किसान इसलिए क्योंकि भारतीय जनमानस किसानों के साथ एक अपनापन महसूस करता है और उसकी संवेदनाएं इस पेशे से जुड़ी हुई हैं, खेती से जुड़ी हुई हैं। किसानों को हमेशा भारतीय समाज बहुत सम्मान की नज़र से देखता रहा है। मैं आपसे कहता हूँ इस बात पर थोड़ा गौर कीजिए। अगर वास्तव में इन प्रदर्शनकारियों का मुद्दा किसानों के दिल से जुड़ा होता, वास्तविक अर्थों में किसानों का मुद्दा होता, तो सिर्फ पंजाब के किसान शामिल नहीं होते। और जब बहुत बहुत दबाव बना, हर तरफ से बात कही गई, तो छिटपुट 25-30 किसान उस स्टेट से, 2-4 किसान उस स्टेट से ऐसे दिखाई दिए। और मुजफ्फरनगर में तो राकेश टिकैत को तो रखा ही था स्टैंड बाई पर कि जब पंजाब वाली बात ज़्यादा उठे तो तुम निकल के आ जाना। हाँ, तो ऐसे इक्के दुक्के लोग तो मिल जाएंगे। लेकिन भारत में जहाँ 60 करोड़ से अधिक लोग इस पेशे पे निर्भर हो, वहाँ 60 लाख लोग भी इकट्ठे ना हो पाए तो संदेह तो होता है। खैर, इस पर बात नहीं करते। किसानों का मुद्दा है, मैं जानता हूँ कई भावनाएं इससे आहत हो सकती हैं, कुछ दिखावे वाली भी हैं और कुछ सच्ची भी है। किसानों की बात होती है तो वास्तव में हम सब लोग जिस पृष्ठभूमि से निकल के आते हैं वो कहीं ना कहीं किसानी से जुड़ा हुआ है, खेतों से जुड़ा हुआ है। हम गांव में अपने परिवार के साथ अपने खेत भी तो छोड़ के आए हैं शहरों तक। लेकिन कुछ बातें हैं जो, मैं ये नहीं कहता कि उन बातों को आप इसलिए सुनिए कि आपके मन में कोई संदेह पैदा हो, लेकिन इसलिए जानिए क्योंकि आप सारी स्थितियों को जानने के बाद अगर किसी निष्कर्ष पे पहुंचेंगे तो वो निष्कर्ष निष्पक्ष होगा। मैं आपको बताता हूँ 2009 की बात। एक बहुत बड़े नक्सली पकड़े गए थे दिल्ली में, कुवाड़ गांधी। कॉमरेड कुवाड़ गांधी ने बताया था, और मैं जितनी बातें बताता जाऊँ आप सब उन बातों को अपने अपने स्तर पर वेरीफाई कर सकते हैं। और आजकल गूगल तो सारी जानकारी देता है, आप उसकी मदद भी ले सकते हैं इन बातों को वेरीफाई करने के लिए। तो कुवाड़ गांधी ने कहा कि 2006 में उन्होंने पंजाब के अंदर एक सर्वे करवाया था और पाया कि पंजाब में बड़ी संभावना है नक्सल के बढ़ने की। बात यहीं तक नहीं थी। उसके बाद 2012 अप्रैल की बात करें तो प्रकाश सिंह बादल उस समय पंजाब के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। 2012 अप्रैल, प्रकाश सिंह बादल ने योजना आयोग की बैठक में, योजना आयोग को आजकल नीति आयोग भी कहा जाता है, तो उस योजना आयोग की बैठक में प्रकाश सिंह बादल ने जाकर कहा कि जिस तरह खेती की लागत बढ़ती जा रही है, लोग किसानों पे कर्ज बढ़ता जा रहा है और रिटर्न कम होता जा रहा है, ऐसी स्थिति में किसानों के बीच जो असंतोष है इसका फायदा नक्सली उठा सकते हैं। और
नक्सलियों ने उसका फ़ायदा उठाया भी। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ठीक 1 साल के बाद 2013 में पंजाब के ही एक पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने कहा कि जब वो मुख्यमंत्री थे तो सिर्फ 2 जिलों में पंजाब के नक्सली मौजूद थे, लेकिन 2013 में पंजाब के सभी जिलों में 23 के 23 जिलों में नक्सली पहुंच गए हैं। आप समझ रहे हैं? मैं तो यही समझता था नक्सलियों की जब बात होती थी कि नक्सल का पूरा आंदोलन छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, आंध्र प्रदेश, इन्हीं 4 स्टेट्स तक महदूद है। लेकिन जब ये सारे लोग यहाँ इकट्ठे हुए और इनके काम करने के तरीके में जिस तरह आक्रामक थे, शांतिपूर्ण प्रदर्शन में डर का माहौल नहीं बनाया जाता। ये नहीं कहा जाता कि घेर लेंगे, मार देंगे, यहाँ से बच के कोई नहीं जाएगा, हम तोड़ देंगे। शांतिपूर्ण प्रदर्शन में ये नहीं होता। ये तो नक्सली आंदोलन में होता है। हत्याएं होती हैं, धमाके होते हैं, हिंसा होती है, और ये सब ना हो तो कम से कम एक जेस्चर होता है वायलेंस का, एक डर का माहौल बनाया जाता है, और माहौल तो बन रहा है। अगर यकीन ना हो तो आप सोनीपत में जो परिवार रहते हैं उन परिवारों में जाइए, जो दिल्ली के बॉर्डर पे हैं उन परिवारों में जाइए, पूछिए क्या स्थिति है, किस तरह का माहौल है उन घरों में। तो अगर आप शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना चाहते हैं तो डर का माहौल तो नहीं होना चाहिए। शांतिपूर्ण प्रदर्शन हुआ था एक बार यहीं दिल्ली में। यशपाल जी ने कहा था, यशपाल जी बुद्धिजीवी हैं और बहुत नाम रहा उनका, वो एक टीम लेकर गए थे बस्तर, गांधीवादियों को इकट्ठा करके एक शांति की अपील लेकर। वो था शांतिपूर्ण प्रदर्शन। शांतिपूर्ण प्रदर्शन में आप ट्रैक्टर भी इस तरह लेके जा रहे हैं जैसे वो टैंक हो। अरे प्रदर्शन करना है, पैदल आइए ना दिल्ली। पैदल क्यों नहीं आना चाहते? ट्रैक्टर से क्यों आना है? वही लाल किले वाली घटना फिर से दोहराना है दिल्ली के अंदर। तो ये बड़ी बात है जो समझने वाली है। मैं आपको बताऊं कि पंजाब के अंदर जब मैं पढ़ रहा था, जानकारी इकट्ठी कर रहा था, तो मैंने देखा कि पंजाब के अंदर नक्सलियों के कई गुट सक्रिय हैं। इसमें नागा रेड्डी एक गुट है, चारू मजुमदार वाला, उनको मानने वाले लोग भी हैं वहाँ पे। सीतारमैया का गुट अलग है। और ये सारे गुट जो है, सारे ग्रुप जो है, ये पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर में ये सब लगे हुए हैं फॉल्ट लाइन ढूंढने में। और किसानों की जब ये तादाद इन्होंने, वही ये तो रिसर्च करने वाले लोग हैं ना, इनके जो अर्बन नक्सल, एक टर्म आप जानते होंगे, अर्बन नक्सल वो लोग हैं जो इस पूरी विचारधारा से सहानुभूति तक नहीं रखते, उसके अलावा भी अलग अलग जगहों पे मदद भी करते हैं, अलग अलग फ्रंट पे। तो रिसर्च का काम, प्रोपेगेंडा का काम, मीडिया में खबर पहुंचाने का काम, ये सब वो अर्बन नक्सल ग्रुप करता है। और ये सारी बातें जब मैं आपसे कह रहा हूँ तो ऐसा नहीं कि मैं ऐसे ही कुछ मेरी बात दिमाग में बात आई है और मैं आपसे कहता जा रहा हूँ। एक डॉक्यूमेंट है, और ये डॉक्यूमेंट भी आप गूगल से सर्च करके निकाल सकते हैं। ये है स्ट्रेटेजी एंड टैक्टिक्स ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन, इस नाम से नक्सलियों का एक डॉक्यूमेंट है जिसमें वो सारी बातें विस्तार से लिखी है। काम कैसे करना है, फॉल्ट लाइन कैसे ढूंढना है, उनके बीच में काम कैसे करना है, शहर वाले लोग क्या करेंगे, गांव वाले लोग क्या करेंगे, और जंगलों से निकल के शहर की तरफ क्यों जाना है। ये सारी बातें बड़ी डिटेल में उन्होंने लिख रखी है। तो फिर से मैं बता देता हूँ, आप गूगल सर्च कीजिए स्ट्रेटेजी एंड टैक्टिक्स ऑफ इंडियन रिवोल्यूशन, गूगल में डालिए, PDF निकालिए और पढ़िए, सारी बातें साफ हो जाएंगी। मैं आपसे बताऊं कि इसमें शहर की टीम की जिम्मेवारी अलग दे रखी है, गांव की टीम की जिम्मेवारी अलग है। शहर में अर्बन नक्सल, वो लोग, आप जिसको बोलचाल की भाषा में स्लीपर सेल बोलते हैं,
कि वो अपने हाव भाव विचार बातचीत से बिल्कुल आम शहरी की तरह दिखाई देंगे, लेकिन वो मदद नक्सलियों की करेंगे, उस विचार की करेंगे। और मीडिया और उनके जो प्रोपेगेंडा है उनको ठीक तरीके से प्रेस करना सोशल मीडिया के जरिए, उनके लिए कंटेंट बनाना, ये सारा काम ये वाला हिस्सा करेगा। बहुत विस्तार से लिखा है, पढ़ना चाहिए। और मैं आपको बताऊं कि 2017 में भी एक आईबी की रिपोर्ट थी जिसमें ये बात साफ तौर से बताई गई थी कि अब जंगलों से निकलकर जो नक्सल ग्रुप है वो शहरों में अपने लिए गुरिल्ला जोन तलाश रहा है। जंगल सिमटते जा रहे हैं और जिस तरह से गृह मंत्रालय ने अभी वो एक्शन में है, तो लगता नहीं कि जंगल में उनका रहना अब आसान है। लेकिन शहरों में आने के बाद स्थिति ज़्यादा खतरनाक हो गई है, क्योंकि वो तो घुल मिल गए ना समाज के बीच में। अब आप इस समाज के बीच में उनकी पहचान कैसे करेंगे? तो पहचाने जाएंगे अपने काम करने के तरीके से। वो हिंसक आंदोलनों को शांतिपूर्ण प्रदर्शन का नाम देंगे। तो हमें सावधान रहना है और बहुत सारी जानकारी है। आप देखिए कि किस तरह से नोएडा में भी जब एक नक्सली पकड़ा गया था, वो बिहार से भागकर नोएडा आया था, तो बाद में जब उससे पूछताछ हुई तो उसने बताया कि नोएडा के गुड़गांव के एक अस्पताल में उसने अपना इलाज कराया है। आप देखिए कि उनकी जड़ें किस तरह से फैली हुई हैं। वो नोएडा भी पहुंच गए हैं, गुड़गांव भी पहुंच गए हैं, पंजाब के हर ज़िले में पहुंचे हुए हैं। इतना ही नहीं, जहाँ भी कोई भी दुख तकलीफ़ की खबर वो सुनते हैं, वो वहाँ अपने लिए संभावना तलाशने के लिए पहुँच जाते हैं। वो गिद्ध हैं, जहाँ भी मृत शरीर देखेंगे वहाँ मंडराते हुए पाए ही जाएंगे। उत्तराखंड में जब बाढ़ आई थी तो ये जानकारी सामने आई कि नक्सलियों के 2 आउटफिट वहाँ सक्रिय पाए गए। तो हम जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, सावधान रहना है और प्रोपेगेंडा से बचना है। और सही खबर तक पहुँचने का अब तो एक ही रास्ता है कि हम सभी पक्षों को चुनें और जो भी अधिक तार्किक तरीके से अपनी बात कह रहा है उस पर ही विश्वास करें।